नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मोहना पर है और मोहना पर लगातार देखिएगा जिस तरीके से पीछे कई महीनों से कहते करीब 1 साल के आसपास होने वाला है, ये देखिएगा धरना जो चल रहा है यहाँ पर इस मोहना कट को लेकर, जो कहते हैं केएमपी पे कट को लेकर धरना चला। यहाँ पर महेंद्र प्रताप सपोर्ट में पहुंचे हैं। देखिएगा ये देखिएगा कांग्रेस के उम्मीदवार है महेंद्र प्रताप यहाँ पहुंचे हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से देखिएगा यहाँ पर गाँव की सरदारी, कई गाँव की सरदारी पिछले कई महीनों से यहाँ धरने में बैठी है, लगातार कट के लिए डिमांड कर रही है कि जो केएमपी रोड है यहाँ पर कुटली मानसर पलोर वाला जो हाईवे है, उस हाईवे को लेकर लगातार कट मांग रही है कि भैया यहाँ से उतार चढ़ाव का कट दे दिया जाए। जिसको लेकर यहाँ देखिएगा धरना जिस तरीके से चल रहा है, ये धरना पिछले कई सालों से यहाँ पर लगातार चल रहा है। इस धरने को लेकर यहाँ पर रोष रहा है यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनके लिए, तो जिसको देखिए उनके समर्थन में बता दूं कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप पहुंचे हैं। तो देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर लगातार माहौल गरमाया जाए, भयंकर गर्मी है, उस गर्मी के माहौल में चुनाव में 25 तारीख को जब चुनाव होंगे तो आप लोग सब जानते हो चौधरी महेंद्र प्रताप जी एक ऐसी शख्सियत है जो एक बहुत बड़े रावण। तो देखिएगा जिस तरीके से देखिएगा यहाँ पर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ देखिएगा यहाँ जो सरदारी गांव की सरदारी है, साफ साफ पढ़ने में आता है ग्रीन एक्सप्रेस वे उतार चढ़ाव किसान एवं मजदूर संघर्ष समिति मोहना। इसमें देखिएगा ये लगातार चल रहा हर किसान मजदूर हर किसान। उधर आप देखेंगे जो इस तरीके से गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो केएमपी की, उधर से आप देखेंगे उधर त्रिपाल के उधर जो दिख रहा है वो केएमपी एक्सप्रेस है, वो कुंडी मान से देखिएगा। अभी देखिएगा यहाँ पर एक मोहना पर जिस तरीके मोहना के गांव के लोगों का, कई सारे गांव की सरदारी का समर्थन करने के लिए महेंद्र प्रताप पहुंचे हैं। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मौके पर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। आप देखेंगे यहाँ पर महेंद्र प्रताप क्या बोलते हैं वो भी आप देखेंगे। तो जिस तरीके से देखिए गाँव के कई सारे लोगों की यहाँ सरदारी मौके पर है, कई सारे लोगों की यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, धरने में बैठे हैं। तो धरने पर जिस तरीके से चल रहे हैं किशोर गुजर के लिए रही है, किशोर में देखिए बाबा भैया कहाँ खड़े होंगे, यहाँ जा नहीं सकते ना। पहले दिन से जब इन्हें टिकट मिला था तब से हमारे बीच में आने के लिए। तो देखिएगा जिस तरीके से साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो कोशिश करेंगे कि आप जानेंगे महेंद्र प्रताप जी क्या कहते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से बता दूं पिछले कई साल से ये आपको बता दें अक्टूबर के आसपास 2023 के आसपास से धरने में बैठे हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसी तरह से लेकर 8 महीने अराउंड के आसपास इनको धरना देते हो गया। सिर्फ यही मांग चलती आ रही है, दिन रात ये धरना कंटिन्यू चल रहा है। इस धरना पर पहुंचे हैं और सीधा इनकी मांग है कि फिलहाल यहाँ पर जो केएमपी कुंडी मानसर है इस पर उतार चढ़ाव दिया जाए, मतलब लोगों को उतरने के लिए, गाँव के लोगों के लिए उतरने के लिए एक रास्ता दिया जाए, जिसको लेकर मांग पूरी नहीं होने पर लोगों की नाराजगी है। बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी मातृ शक्ति के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए सारे वक्ताओं ने कहा है ये तानाशाही सरकार है और ये हम भी जानते हैं कि तानाशाही सरकार है। जिस व्यक्ति ने देश की 80 करोड़ जनता को, जिस व्यक्ति ने देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर आश्रित कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को आप यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। जिस व्यक्ति ने सत्ता के हवस में, जिस व्यक्ति ने सत्ता के हवस में 44 जवानों की शहादत करा दी हो पुलवामा पर, हम पूछना चाहते हैं पुलवामा कैसे हुआ, किसने कराया, क्यों कराया गया, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं देती है। हम पूछना चाहते हैं क्या हुआ पुलवामा पर, आज तक कोई जांच कमेटी क्यों नहीं बिठाएगी पुलवामा पे, कैसे 44 जवानों की शहादत हो गई, क्यों नहीं हमारे जवानों को कराया गया, कोई जवाब सरकार नहीं देती है। ऐसे व्यक्ति को आप राजनीतिक नहीं, ऐसे व्यक्ति को नराधम कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं कह सकते आप लोग। जिस व्यक्ति ने हमारे जवानों की शहादत पर राजनीति की हो, उसको बोलने। और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कृष्ण पाल गुर्जर जी सांसद के रूप में 2 बार चुने गए हैं और यहाँ की जनता बहुत दुखी है इस इंटरचेंज को लेकर के। समय में ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर जो यहाँ इन्होंने इंटरचेंज की मांग को हमारी को पूरा नहीं किया, ये कुर्सी पर बैठी तानाशाही सरकार अगर जो अपने आप में अंग्रेज और हिटलर शाही दिखाने की कोशिश करेगी,
अंग्रेज बनने की कोशिश करेगी, तो हम आपको वचन देते हैं कि हमारा ये किसान भी भगत सिंह बनने पर मजबूर हो जाएगा और इनसे इंटरचेंज लेकर रहेगा। ये हम वचन देते हैं, तन मन धन से हम आपके इस संघर्ष के साथ हैं और इनकी ताकत नहीं है कि हमको इंटरचेंज ना दिया जाए। हम घोषणा करते हैं, हम आपको वचन देते हैं कि अगर जो इंटरचेंज नहीं दिया जाएगा तो इनके काम को हम नहीं होने देंगे और सबसे पहली शहादत रामदास यहाँ देगा। धन्यवाद। देखिएगा, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महेंद्र प्रताप, अभी बैठे हैं, सुनेंगे यहाँ पर महेंद्र प्रताप क्या कहते हैं, किस वजह से क्या कट पर समर्थन देते हैं या समर्थन पर जिस लोग बैठे हैं तो क्या उम्मीद है इनकी। साथ में बता दो पूर्व विधायक यहाँ के रघुवीर तेलवतिया भी हैं, वो खड़े होके दो शब्द करें, अपनी परेशानी बताएं चौधरी महेंद्र प्रताप जी को। आदर और सम्मान के योग चौधरी महेंद्र प्रताप जी, रघुवीर सिंह तेलवतिया जी और साथ में आए नेतागण, बुजुर्गों और नौजवान साथियों। चौधरी साहब हमको जो आपको अपने धरने के बारे में जो बताएंगे, ये जो ये ग्रीन एक्सप्रेस निकल रहा है, जिसमें हम जो है कई बार मंत्री जी से, नैनपाल रावत जी से मिल चुके हैं और उन्होंने हमें कई बार जो है आश्वासन दिया है कि भाई आपका उतार चढ़ाव जरूर बनेगा, लेकिन कई बार मिलने के बावजूद भी धरातल पे अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। हम जो है 3 मई 2022 को हमारे खड़े श्री बाबा ने एक भंडारे का आयोजन किया था। उसमें जो है कीर्तनकार गुर्जर जी, नैनपाल रावत जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे और उन्होंने पनेरा में ये घोषणा की थी कि मोहना के अंदर उतार चढ़ाव बनाएंगे और जल्दी जो है इसका काम चालू हो जाएगा और हमारे इस क्षेत्र में, मोहना क्षेत्र में जो रोजगार मिलेगा, विकास बढ़ेगा। और लेकिन उसके बाद में अभी तक भी जो है कोई उतार चढ़ाव के लिए धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। तो चौधरी साहब हम जो है आपसे निवेदन करेंगे। तो देखिएगा, मोहना है, मोहना गांव के आसपास है। आज देखिए मोहना गांव के आसपास की जो करीब 5 गांव की जो सरदारी है वो यहाँ पर है। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महेंद्र प्रताप यहाँ हैं। दरअसल ये पीछे मोहना गांव के लोग पीछे करीब मान चलिए 8 से 10 महीने से लगातार धरने पर, दिन रात धरने पर बैठे हैं। तो जिस तरीके से बैठे हैं और उसी को लेकर अभी फिलहाल के तौर पर, क्योंकि ये बीजेपी के उम्मीदवार से नाराज भी हैं, तो इसको देखते हुए इसके समर्थन में कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर हैं और फिलहाल के तौर पर हैं। ईश्वर नंबरदार जी का अब मैं गुजारिश करूंगा ज्ञान सिंह चौहान जी का कि वो 2 शब्द कहें हमारे बीच में। चौधरी ज्ञान सिंह मीतरौल से। कई सारे गांवों के लोग यहाँ, कई सारे गांवों की सरदारी यहाँ पर है। तो आज महेंद्र प्रताप इनके लिए क्या बोल के जाते हैं ये सुनेंगे। खासकर ये सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि मोहना को लेकर, कट को लेकर क्या बोल के जाते हैं। बादल की छाया के समान बदल जाते हैं, परिवर्तनशील है जमाना, ये टिकाऊ नहीं। किसी के सर का ताज किसी को पहनाते हैं, पर धन्य है वो महापुरुष जो करे पढ़ाई भलाई के काम। कह रतन सिंह लोग उन्हें युगों युगों तक सराहते हैं। आदर और मान के योग आज हमारे रावतपाल के श्रोमणी पंच, आज के अध्यक्ष चौधरी करण सिंह नंबरदार, गांव बहिन, आदर और मान के योग आज जो संघर्ष समिति यहाँ बनी हुई है उसके हमारे हृदय पहलवान जी के बेटा ईश्वर नंबरदार जी, आदर और मान के योग आपके सबके जाने पहचाने, आपके सुख दुख के साथी, एक पंच के बेटा पंच। और यदि ये कहा जाए तो कोई अतोशक्ति नहीं कि ईमानदारी और सच्चाई की प्रतिमूर्ति चौधरी रघुवीर सिंह तेलवतिया। आदर और मान के योग हमारे मंदिर मान जी और जितनी सरदारी यहाँ बैठी हुई है, आप सबके नाम मेरे हृदय पटल पर आ रहे हैं, लेकिन समय बहुत लगेगा। आप सभी सम्मानित सरदारी और मातृशक्ति सरदारों, आप सब 8 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं गांव मोहना और आसपास के गांव जो इस धरने पे 8 महीने से बैठे हैं,
जिन्होंने गर्मी देखी नहीं, सर्दी देखी नहीं, बरसात देखी नहीं, तीज त्योहार देखे नहीं, चाहे गोधन यही रखना पड़ा, गोवर्धन पूजा हुई, चाहे दिवाली, चाहे होली, जितने भी त्योहार आए हमारे सब यही मने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने कर्मठ और एक जायज मांग के लिए उसी दिन से अड़े हुए। परमात्मा आपकी इस मांग को मंजूर करेगा। ओ भाई, सरदारों, ओ भाई, अब है समय चुनाव का। अरे यार, और चुनाव में क्या देखा जाता है कि भाई जो सरकार थी वो उसका आचरण कैसा था। सरकार के आचरण के बारे में मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं कि ये सरकार कर्मचारी के विरोधी, किसान के विरोधी, मजदूर के विरोधी, व्यापारी के विरोधी, नौजवानों के विरोधी, यानी इस सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं थी जो जन कल्याणकारी हो। इसलिए ऐसी सरकार को बदलना जरूरी है। दूसरा, अब जो उनके सामने खड़े हैं प्रतिद्वंदी, जो अन्य पार्टियों से प्रत्याशी बन के आए हैं, यदि उन सबके ऊपर एक देखा जाए, नजर डाली जाए, तो आपके बीच में जो बैठे हुए हैं बहुत ही गरिमापूर्ण गौरवमयी उपस्थिति में विराजमान महान व्यक्तित्व के धनी और जो 2 बार मंत्री और 5 बार विधायक रहे हैं, जिनकी ईमानदारी की छवि है और हमारे इलाके के एक बहुत बड़े पंच और बहुत बड़े खातिरदारी का घर चौधरी नेतराम के बेटा माननीय चौधरी महेंद्र प्रताप जी, इनके बारे में यदि ये कहा जाए कि अंधकार का विस्तार दूर करने के लिए जिस तरह आकाश में नित्य नियमित चमकता दिनेश है, एक या हजारों लाखों सितारों में सर्वोपरि चांदनी को लिए रहता चंद्रमा हमेश है, 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे ऊपर परम पिता महेश है, और हरियाणा के राजनेताओं में चौधरी महेंद्र प्रताप का दर्जा भी विशेष है। आप सबने इनका कार्यकाल देखा, इनकी ईमानदारी देखी, और चौधरी नेतराम, चौधरी महेंद्र प्रताप, उनके बेटा विजय प्रताप और आज चौथी पीढ़ी भी विधान प्रताप भाई सब घूम रहे हैं। 4 पीढ़ियों में कोई बेईमानी का लांछन नहीं लगा सकता, वरना बड़े बड़े नेताओं की औलाद भी खराब हो जाती है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि चौधरी नेतराम ने किसी ऐसे माँ के कोख से पैदा हुए थे कि जिनके आने वाली संतान भी उनकी प्रेरणाओं से उनके अनुरूप चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि हम अपना प्रत्याशी जो बने के आए हैं और उनको नुमाइंदा बनाएंगे, वो उनको जीत दिलाएंगे, तो जो हमारी निराशा लगी हुई है, जो हम हताश हैं, जो हम मजबूर हैं, ये मजबूरी से तो धरना लगा था, वो परमात्मा चाहे तो वो मजबूरी हमारी खत्म हो जाएगी 25 तारीख को वोट देके। चौधरी नेतराम के बारे में आपने सबने सुना है कि चौधरी नेतराम कैसे थे। चौधरी नेतराम के बारे में मैं ये बताऊं कि हमारे इलाके में ये सीमाएं, तहसील जिले ये तो बने हैं, पूरा इलाका तो एक ही है हमारा, बॉर्डर से लेकर बॉर्डर तक, बल्कि हमारी 52 पाले तो राजस्थान और आगरा तक चलती है, तो हमारा सबका इलाका एक है। आपस में सब बड़े बूढ़े सबको जानते थे, और जिनके नाम है उनके नाम आज भी लिए जाते हैं। चौधरी नेतराम जैसे, ऐसे ही चौधरी सुमेर सिंह थे दयालपुर वाले, वो पलवल में रहते थे। एक बार हमारे गांव का एक आदमी घोड़ी पर चढ़ के सुबह सुबह धपीर के लिए जा रहा था, उसने कही चलो चौधरी साहब के यहाँ हुक्का पियेंगे। हुक्का का इंतजाम रहता था चौधरी साहब के घर, और जब वो चौधरी साहब के घर हुक्का पे गए तो उस दिन चौधरी सुमेर सिंह चंडीगढ़ गए हुए थे, पलवल नहीं थे। तो भीतर से चौधरी निकल के आई, वानकी जी वो तो आज चंडीगढ़ गए। वानकी चौधरी कोई बात नहीं, मैं तो हुक्का पीने के लिए आया हूँ। चलिए बने महर साहब, जैसे ही महेंद्र प्रताप जी बोलेंगे मोहना कप को लेकर, मोहना के सपोर्ट में हम आपको द्वारा ला दिखाएंगे। बने महर साहब, नमस्कार। जब चौधरी साहब